साथियों नमस्कार। आपके बीच शाम को लीगल टीम हाजिर है आज दिन भर की चर्चा के साथ। साथियों, आज सुबह हम लोग श्री स्वतंत्र देव सिंह प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के पास गए, क्योंकि कल रात भर हम लोग को नींद नहीं आई। हम लोग जो माननीय अपर सचिव का बयान आया था उस पर रात भर चर्चा करते रहे। उसमें कुछ पॉजिटिव चर्चाएं भी थी, कुछ नेगेटिव चर्चा भी थी। फिर हम लोग अर्ली मॉर्निंग 9 बजे माननीय स्वतंत्र देव सिंह के यहाँ गए, जहाँ उनसे मुलाकात नहीं हो पाई क्योंकि वो कुछ कारणवश कहीं बाहर चले गए। फिर हम लोग श्रीमान ब्रजेश पाठक जी से मिलने गए, जो कानून और न्याय मंत्री हैं, और उन्हीं के माध्यम से सारे काम जो न्यायालय से संबंधित होते हैं या जो भी अटके हुए काम होते हैं उन्हीं के माध्यम से पूरे होते हैं। हम माननीय श्री ब्रजेश पाठक जी से मिले और ब्रजेश पाठक जी ने पूर्ण आश्वासन दिया कि आपका काम होगा। हाँ, उन्होंने ये भी माना कि कुछ कमियों की वजह से आप लोग अधिक अंक वाले बाहर हो और कम अंक वाले अंदर हैं, लेकिन अब उस पर क्या कहा जाए। हम आपके साथ हैं और आपकी पूरी मदद करेंगे, बस आप थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। दोस्तों, आज हमारे धरने का 30वां दिन पूरा हो गया। आप लोग जानते ही हैं कि धरने में हम लोग कितना स्ट्रगल कर रहे हैं। 1 महीने से काफ़ी पैसा भी खर्च हो रहा है और हमारे टीम के सदस्य ऐसे भी हैं कि अपने पास से पैसे को खर्च कर रहे हैं। तो आप लोग थोड़ा बहुत सहयोग टीम का बनाए रखें और जिससे हमारा धरना चलता रहे। और जो लोग अभी घरों से नहीं निकले हैं उनसे हमारा विनम्र अनुरोध है कि आप लोग अपने घरों से निकलें और लखनऊ में आएँ, अपने दोस्तों का साथ दें, अपनी टीम का साथ दें और अपनी नौकरी के लिए प्रयास करें। दोस्तों, अब कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं होगा या होगा, तो हम पागल नहीं हैं मेरे भाइयों। हम जानते हैं कि होगा, इसलिए हम यहाँ पे रुके हुए हैं। हमें अधिकारियों से पूर्ण आश्वासन मिला है, अब नेताओं से पूर्ण आश्वासन मिला, कैबिनेट मंत्रियों से पूर्ण आश्वासन मिला है। अधिकारियों से मिला हो या ना मिला हो, करना नेताओं को है। और नेता लोग बोल रहे हैं कि हम भैया आपके हैं, आपका काम होगा, तो हम उन पर विश्वास करके काम कर रहे हैं। हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। आज हमारे धरने का 30वां दिन था। आज हम लोगों ने इको गार्डन में प्रदर्शन किया। हम लोगों ने शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया। हम लोगों को आराम से पुलिस द्वारा छोड़ भी दिया गया। हम लोग सबसे पहले अपने रूम पे आए और आगे की चर्चा हमारे अध्यक्ष जी माननीय कर्ण शंकर शुक्ला जी आपसे करेंगे। साथियों, सादर जय श्री राम। मित्रों, अभी जो आज दिन भर का घटनाक्रम था, हमारे संगठन महामंत्री धर्मेंद्र मिश्रा जी ने आपको बताया। मित्रों, सीटें तो जुड़ना तय है, ये आप लोग मान के चलिए। लेकिन आप सोचिए कि आज 30 दिन पूरा हुआ, 1 महीने हो गया, हम लोग भी अपने परिवार को छोड़ के यहाँ लखनऊ के में, चाहे FCRT हो चाहे इको गार्डन हो, हम लोग भी पड़े हुए हैं। मित्रों, हम अगर संघर्ष कर रहे हैं तो संघर्ष आपको भी करना हो। आप लोग अपने घरों से निकलिए, आइए, और इको गार्डन का जो पूरा मैदान है वो भर जाना चाहिए। और हमारा सहयोग शासन प्रशासन सब कर रहा है और आपकी तारीफ के पुल बांधे जा रहे हैं। जो गांधी के देश में गांधीवादी विचारधारा के साथ जो हम लोग धरना दे रहे हैं, इसका भी बहुत बड़ा इफेक्ट सरकार के ऊपर पड़ रहा है। और आपको मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि आप लोग जाति धर्म समुदाय में ना विभाजित हों। आप लोग सिर्फ एक ही बात करें कि 1,37,000 पदों को सरकार पूरा करे, जिससे कि हम अभ्यर्थियों के साथ न्याय हो सके और सुप्रीम कोर्ट के अधिकारों का जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसका भी संवैधानिक रूप से सरकार पालन करे। मित्रों, मैं आपको भरोसा देता हूं कि प्रदेश के जो यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं,
वो हमारी बात को लगातार संज्ञान में ले रहे हैं। और आज जैसा कि मित्र ने बताया कि ब्रजेश पाठक जी ने ये कहा कि अपर सचिव के बयान का उन्होंने खंडन किया। उन्होंने कहा हम आपके साथ हैं और आपका मैं पैरोकार हूँ, आपके लिए मैं दिन रात लड़ रहा हूँ और आपका काम हम करवा के देंगे। और उन्होंने कहा आप लोग सिर्फ धैर्य बना के रखिए, आपकी चर्चा पूरे कैबिनेट में है। हमारे मित्र जो कि नितेश सिंह जी गौड़ हों, अजीत वाजपेयी जी हों, हिमांशु दुबे हों, हमारे धरना अध्यक्ष विवेक द्विवेदी जी हों, ये लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं। और धरने की जिम्मेदारी तो विवेक द्विवेदी जी देख ही रहे हैं, लेकिन बाहर नेताओं से मिलने का कार्यक्रम, लगातार प्रत्यावेदन देने का कार्यक्रम अजीत वाजपेयी और नितेश सिंह गौड़ के द्वारा लगातार नेताओं के संपर्क में लोग बने हुए हैं। और ये मान के चलिए कि सीटें निश्चित रूप से जुड़ेंगी। सिर्फ मैं फिर यही एक बात कह रहा हूँ कि आप लोग घरों से बाहर चले आइए, आप लोग जाति वर्ग में विभाजित होने का काम मत करिए। आप लोग सिर्फ एक ही नारा बुलंद कीजिए कि 1,37,000 पदों को सरकार पूरा करे, जिससे हम लोगों को नियुक्ति मिलने का मार्ग प्रशस्त हो सके। अब हमारे धरना अध्यक्ष विवेक द्विवेदी जी आपसे कुछ वार्ता करें। साथियों नमस्कार, मैं विवेक द्विवेदी। हमारे संगठन अध्यक्ष जी ने बहुत अच्छी बात बोली है कि आज ब्रजेश पाठक जी ने आश्वासन दिया है और बहुत से अभ्यर्थी हमको कॉल कर रहे थे कल कि अपर सचिव का ये बयान आया सर, अब 69,000 22,000 कैसे जुड़ेगी सर, बहुत दिक्कत है। कुछ लोग रो भी रहे थे फ़ोन पे, तो मुझे बड़ा दुख हुआ, मुझे भी बहुत कष्ट हुआ अंदर से। तो मैं आज हमारे मित्र सहयोगी धर्मेंद्र मिश्रा जी और करुणाशंकर शुक्ला जी और नितेश सिंह और अजीत वाजपेयी जी, ये लोग गए ब्रजेश पाठक जी से मिले। ब्रजेश पाठक जी ने उनकी बात का खंडन किया, कहा ऐसी कोई बात नहीं है, आप लोग की मांग न्यायिक और जायज़ है। 110 115 नंबर पाने वाले अभ्यर्थी बाहर हैं, कहीं ना कहीं सरकार को दुख और कष्ट है। सरकार को अच्छी तरीके से पता है क्योंकि अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हुआ है, तो उस अन्याय को दूर किया जाएगा और 22,000 सीटों को जोड़ा जाएगा। सभी अभ्यर्थियों से निवेदन है को निराश ना हो, हतोत्साहित ना हो, उनकी इच्छाएं जो है पूरी होगी, उनकी मांग जो है पूरी होगी। जो भी अभ्यर्थी कट ऑफ में आएंगे उनका सिलेक्शन सुनिश्चित होगा। हम किसी विशेष कैटेगरी की बात नहीं कर रहे, हम सभी कैटेगरी के सभी भाई बहन की बात कर रहे हैं। तो निराश ना हो, परेशान ना हो। और अभ्यर्थियों से निवेदन है कि हम लोगों का जो है धरने को मजबूती बनाए रखें। हाँ, धर्मेंद्र मिश्रा जी ने हमारे जो बगल बैठे हैं, ये हमारे महामंत्री जी हैं, इन्होंने बातें बहुत अच्छी बोली है कि सहयोग राशि बनाए रखें, क्योंकि हमारे जो भी भाई बहन आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, दुखी हैं, परेशान, हम लोग उनकी हेल्प करते हैं। यहाँ तक कि पैसा अगर घट जाता, कम हो जाता, तो हम अपने अकाउंट से पैसा लगाते हैं। शुक्ला जी लगाते हैं, मिश्रा जी खुद अपने पैसा लगाते हैं। तो बात सही है और कोशिश यही है कि जो है स्वेच्छा से अपने धनराशि दीजिए, आपकी जो मर्जी हो दीजिए। और अपनी बातों को मैं विराम दूंगा, लेकिन मैं ये कहूँगा कि सीटें आज नहीं तो कल जुड़ेंगी। सभी लोग धैर्य को बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। तो दोस्तों, ये रही आज की बात और आप लोग धैर्य बनाए रखें। हमारे पास बहुत से ऐसे एविडेंस हैं, लीगल एविडेंस हैं। अगर सरकार मना करती है सीटों को जोड़ने से, तो हमारे पास बहुत से अच्छे लीगल एविडेंस हैं और हम बहुत सारे एविडेंस को जुटा भी रहे हैं कि जिससे सरकार को विवश होना पड़ेगा सीटों को जोड़ने से। हम लीगली मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं। आप लोग धैर्य बनाए रखें, आप लोग हम लोगों का सहयोग बनाए रखें, धरने में शामिल हों और ये आपको विश्वास दिलाता हूँ कि नौकरी इसी भर्ती में लेना है। इसी के साथ आज की चर्चा समाप्त होती है। आप लीगल टीम के आधिकारिक चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें। धन्यवाद।